नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कार्यकारिणी की घोषणा क्या की, पार्टी के भीतर हलचल मच गई है। विधायकों की बात तो ठीक है कि वे विधायक रहेंगे, उन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग बात है, लेकिन जो लोग सालों से खून पसीना एक करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में काम कर रहे हैं, ऐसे 4 दर्जन से अधिक नेताओं को अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि चुनाव में उन्हें न तो टिकट दी गई और न ही अब संगठन में उन्हें कोई पद दिया गया। कुछ वे लोग सौभाग्यशाली माने जा सकते हैं जिन्हें पार्टी ने संगठन से उठाकर लाल बत्ती दे दी, यानी निगम मंडलों में पद दे दिया था। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग सालों से मेहनत कर रहे थे? इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कोई हुए हैं तो बृजमोहन अग्रवाल गुट और डॉक्टर रमन सिंह गुट के वे नेता हैं जो संगठन में लगातार काम कर रहे थे। उन्हें विधानसभा में उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, वहां से जब उम्मीद टूटी तो लगा कि ग्राम सरकार शहर सरकार के चुनाव में टिकट मिल जाएगी, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिली। और जब संगठन की बारी आई तो ठेंगा दिखा दिया गया। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त हम बताएं उससे पहले एक खबर और बता देते हैं कि एक बार फिर विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर स्थानीय मीडिया में खबरें चलने लगी है कि 21 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तीनों चेहरे नए होंगे, यानी जो सीनियर विधायक हैं, चाहे अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत और भी नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल पाएगा मुश्किल है। हालांकि अभी भी कुछ सीनियर विधायकों को उम्मीद है कि एक सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल से जब इस्तीफा ले लिया गया तो दूसरे किसी एक सीनियर विधायक को तो कम से कम मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कहना मुश्किल है क्योंकि ये दौर मोदी का दौर है, ये दौर डबल इंजन सरकार का दौर है और इस दौर में क्या निर्णय ले, किस तरीके से किसे किनारे किया जाए, इसकी कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तब संगठन से जो लोग किनारे किए गए उनका भविष्य क्या होगा? किस तरीके का खेल डबल इंजन की सरकार ने संगठन के साथ मिलकर किया है, उससे तो एक बड़ा खेमा पार्टी से किनारे ही कर दिया गया है। पार्टी से किनारे करने का दौर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तब शुरू किया था। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया गया था। दावा कई तरह के होते हैं, लेकिन राजनीति में तो सब कुछ पद पर ही निर्भर है। यदि पद न हो तो आप कितने भी वरिष्ठ हो, आपकी पूछ परख कम हो ही जाएगी। जिन मंत्री, सांसद, विधायक रहे नेताओं के साथ साथ संगठन के विभिन्न पदों पर छोटी इकाइयों में जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा चुके नेताओं को अब क्या निराश होकर घर में बैठ जाना चाहिए? मुश्किल है, क्योंकि यदि लड़ाई विचारधारा की है और सालों उस विचारधारा पे लोग चलते रहे तो बड़ा मुश्किल है कि पद के लिए दूसरे विचारधारा में जाना। लेकिन इस दौर में ये सब खुलेआम होता रहा है। तब कृष्ण कुमार राय, भीमसेन अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, डॉक्टर अजय राव, अंजय शुक्ला, अजय गोयल, श्वेता शर्मा, अवधेश जैन, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, सुभाष तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल के आदमी, गोपाल साहू, मिर्जा एजाज बेग, क्या होगा इनका? इन्हें तो टिकट तक नहीं दी गई और अब संगठन में भी स्थान नहीं दिया गया। ये बड़े महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं पार्टी में।
सालों से लोगों ने देखा है कि ये लोग किस तरीके से पार्टी के लिए काम करते रहे और एक ही झटके में किनारे कर दिया गया इन्हें। किनारे तो रवि भगत को भी किया गया है। ठीक है, रवि भगत को लेकर, हालांकि रवि भगत को किनारे करने को लेकर कोई आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे सीधे सीधे सुपर सीएम माने जाने वाले ओपी चौधरी से टकरा गए थे और ओपी चौधरी से पंगा लेकर कोई पद कैसे हासिल कर सकता है, तो रवि भगत को कैसे पद मिलता, वो भी किनारे कर दिए गए। तो कार्यालय मंत्री रहे नरेश गुप्ता, बेहद चर्चा में आए थे वे भी रवि भगत के साथ साथ। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कुछ कुछ लिख दिया था जो पार्टी को पसंद नहीं आया या पार्टी को गंवारा नहीं था। इसलिए नरेश चंद्र गुप्ता जो सालों से कार्यालय मंत्री थे, वे भी अब बगैर पद के पार्टी का काम करेंगे। चुनाव के दौरान नरेश चंद्र गुप्ता की सक्रियता को किसने नहीं देखा है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। तो मंत्री रहे किशोर महानंद, सह मीडिया प्रभारी रहे अनुराग अग्रवाल। हालांकि अनुराग अग्रवाल पार्टी में बाद में आए, शिवसेना में थे और उसके बाद उन्हें पार्षद की टिकट भी मिली थी और पार्टी में सह मीडिया प्रभारी भी बना दिया गया था, लेकिन अब कट गए हैं। बृजमोहन गुट के ही माने जाते हैं ये लोग। ऐसे में जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, प्रदेश में स्थायी सदस्य थे, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, क्या उनकी भी स्थिति यही होने वाली है? क्या वे रिपीट होंगे या इनमें से जो छूट गए हैं लोग, जिन्हें किनारे किए जाने की चर्चा है, उन्हें इस तरह के स्थायी सदस्य, कार्य समिति सदस्य, इसमें जगह मिल पाएगी? कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि विधायकों की बात करें तो एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। 3 नए चेहरे लाने की मीडिया में चर्चा है। एक सीनियर को जगह मिल जाए तो वहां भी तो फेहरिस्त है। तब देखना है कि 21 अगस्त को जो दावा किया जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार का, वह हो पाएगा या नहीं होगा। धन्यवाद।